आज हम जोन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंडर आता है। और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में ऑलरेडी मैं ऑइंटमेंट्स के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या होते हैं, ऑइंटमेंट क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और साथ में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ऑइंटमेंट के बेस के सिलेक्शन को। तो स्टूडेंट्स, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है जेलीज। स्टूडेंट, जेलीज क्या है? जेलीज बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है ना, एक बेसिकली इस टाइप की एक इसकी जो मतलब मैं अगर बोलूं टेक्सचर जो रहता है या फिर जो जिस टाइप से वो दिखती है उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा, प्लस इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, साथ में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जेलीज और कौन कौन से जेलिंग एजेंट्स या फिर थिकनिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं जेलीज की प्रिपरेशन में। आज इस क्लास के अंदर हम वो सारा डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन क्या है जेलीज की। तो जेलीज आर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट non-greasy semi-solid preparation which is meant for external application to the mucous membrane. External application to the skin or mucous membrane. तो स्टूडेंट्स क्या है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, नॉन ग्रीसी, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। आपको ये 4-5 चीजें इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर मिला के लिखनी है। अब बात आती है कि बनते कैसे हैं। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल गम्स, सिंथेटिक और सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। इनसे हम इसे तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। हमारी जो जेलीज हैं वो कितने टाइप की रहती हैं? मेनली 3 कैटेगरीज हैं हमारी जेलीज के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेडिकेटेड जेलीज, सेकंड नंबर पे बात करूं तो लुब्रिकेटिंग जेलीज, और थर्ड नंबर पे हमारी मिसलिनियस जेलीज आती हैं, जिसके अंदर एक तो पैच टेस्टिंग के लिए यूज की जाती है और दूसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए यूज किया जाता है। इसी चीज को हम बोलते हैं। तो आइए एक एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन है क्या। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मेडिकेटेड जेलीज, इट इज मेनली यूज ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन। कौन कौन से एक्शन के लिए यूज किया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले स्पर्मिसाइडल, किलिंग ऑफ स्पर्म्स, एंटीसेप्टिक एक्शन। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स आर दोज एजेंट्स व्हिच इज यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओवर लिविंग बीइंग्स। एंड लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? जो अनकॉन्शियस करने के काम में आते हैं। लोकल मतलब किसी लोकल पार्ट पे, सपोज करो आपको कोई एरिया, पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे अगर आपको सेंसेशन खत्म करनी है तो वहां पे आप लोकल एनेस्थेटिक या फिर आप ये जेलीज यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले सब्सटेंस के साथ हमारी मेडिकेटेड जेलीज प्रिपेयर की जाती है। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम रहती है, इसके अंदर ना वाटर बहुत ज्यादा एक्सेस में रहता है, तो इसकी स्टोरेज भी बड़ी अच्छी करनी चाहिए, एक वेल क्लोज कंटेनर के अंदर करनी चाहिए। और क्या होता है, वाटर जब ज्यादा है तो जब इवेपोरेशन होगा वाटर पे तो जेलीज कई बार कूलिंग सेंसेशन देती है, और जब कूलिंग सेंसेशन देगी और उसके बाद क्या होता है, एक फिल्म बन जाती है, रेजिडुअल फिल्म बन जाती है, जो कि प्रोटेक्शन करती है, एक बैरियर का काम करती है। क्या किया, जेलीज हैं, जेलीज आपने जब लगाया एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर का इवेपोरेशन होगा और वो कूलिंग सेंसेशन देगा, साथ में एक फिल्म भी तो बनाएगा। वो जो फिल्म बनेगी वो प्रोटेक्शन एक लेयर की तरह, बैरियर की तरह एक्ट भी करेगी। तो आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जेलीज प्रोवाइड लोकल कूलिंग इफेक्ट एंड फिल्म गिव्स प्रोटेक्शन। एग्जांपल इसके अंदर है एफेड्रिन सल्फेट। एफेड्रिन सल्फेट बेसिकली वैसोकंस्ट्रिक्शन के लिए यूज्ड एज वैसोकंस्ट्रिक्शन टू अरेस्ट द ब्लीडिंग ऑफ नोज, इसके लिए यूज किया जाता है मेडिकेटेड जेलीज का। ये एग्जांपल आप लोगों को मैंने बताया। नेक्स्ट अब करते हैं हम लुब्रिकेटिंग जेलीज। नाम से समझ में आ रहा है, लुब्रिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाएगा इन जेलीज को। तो दीज जेलीज आर यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन ऑफ डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स। क्या क्या होते हैं? सच एज सर्जिकल ग्लव्स, ग्लव्स पहनते हैं ऑपरेशन के टाइम पे या फिर प्रैक्टिकल करते टाइम पे, तो अंदर जो ग्लव्स है अंदर उसमें कोटिंग लुब्रिकेशन रहता है। इसके अलावा रेक्टल थर्मोमीटर एंड कैथेटर्स। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये बॉडी के इंटरनल पार्ट पे या बॉडी कैविटी में यूज होने होते हैं, तो इन वाली चीजों को हम स्टेराइल जरूर करते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर स्टेरिलाइजेशन नहीं होगा और बॉडी कैविटी के अंदर अगर कोई चीज जा रही है तो वहां पे हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकती है। तो इसलिए हमें इस चीज का खासा ख्याल रखना है जब भी हम लुब्रिकेटिंग जेलीज बनाएंगे। तो थिन, इट इज अ थिन, ट्रांसपेरेंट, वाटर सॉल्युबल एंड स्टेराइल व्हिच इज यूज्ड इन द बॉडी कैविटी, सो इट शुड बी स्टेराइल। नेक्स्ट बात करता हूं मिसलेनियस की। तो इसमें मैंने आपको बताया, एक तो पैच टेस्टिंग एलर्जेंस के लिए चेक किया जाता है, और दूसरा क्या रहता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इसके बारे में बता दूं, यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर एलर्जेंस व्हिच आर अप्लाइड ऑन द स्किन टू चेक द सेंसिटिविटी। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जेलीज आर अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। यूजुअली आपने देखा होगा इलेक्ट्रोड्स लगाई जाती हैं जब ईसीजी होता है,
तो उसके बीच का रेजिस्टेंस को कम करने के लिए स्किन और इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो उस पर जेलीज को लगाया जाता है और लगा दिया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में भी जब वो नोब जो होती है उसकी, तो उससे पहले भी जेलीज अप्लाई की जाती है, तब जाके अल्ट्रासाउंड उस पर जो उसकी इलेक्ट्रोड होती है वो तब लगाई जाती है स्किन पे। तो जेलीज आर अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रोड टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट स्किन एंड द इलेक्ट्रोड्स। तो इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं? सोडियम क्लोराइड, ह्यूमिस पाउडर एंड ग्लिसरीन, ये इसका मेन कंपोजिशन रहता है, जो कि हमारी लुब्रिकेटिंग जेलीज के अंदर, सॉरी हमारी जो मिसलेनियस जेलीज हैं जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के अंदर यूज किए जाते हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड वाले जो अल्ट्रासाउंड जब कराने जाते हैं तो उसके जेल्स में यूज किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये तीनों टाइप की जेलीज अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अब स्टूडेंट्स मेन पार्ट जो है वो है फॉर्मुलेशन। हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? तो देखिए सबसे पहले बेस की जरूरत है। बेस क्या है? इसके अंदर जेलिंग एजेंट। तो अगर बात करता हूं तो हमारे पास ट्रेगाकांथ है। ट्रेगाकांथ लुब्रिकेटिंग जेलीज, मेडिकेटेड और कॉन्ट्रासेप्टिव जेलीज बनाने के काम में आता है। सेकेंड बात करता हूं सोडियम एल्जिनेट है। सोडियम एल्जिनेट लुब्रिकेटिंग जेलीज में 1.5 से 2% की कंसंट्रेशन में यूज किया जाता है, एंड डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल है, 5 से 10% की कंसंट्रेशन में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट पैक्टिन यूज करते हैं, और स्टार्च। स्टार्च का ना पेस्ट बनाया जाता है जनरली, लेकिन स्टार्च के साथ एक प्रॉब्लम है, लंबे टाइम तक अगर हम जैसे स्टार्च के अंदर वाटर मिला रहे हैं तो माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, तो उसको बचाने के लिए इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए जाते हैं। तो स्टार्च के अंदर खासा ख्याल रखना पड़ता है हमें। इसके अलावा हम जेलेटिन भी लेते हैं। जेलेटिन हॉट वाटर जो है, सॉल्युबल है हॉट वाटर के अंदर, इसकी 2% कंसंट्रेशन लेते हैं, हॉट वाटर में इसको डिसॉल्व कर लेते हैं और उसको फिर ठंडा होने देते हैं और इट विल बिहेव एज अ जेल। तो खास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर कंसंट्रेशन और हॉट वाटर। स्टार्च के अंदर आपको प्रिजर्वेटिव ऐड करना पड़ेगा ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ से आप उसे बचा सके। सेलुलोज डेरिवेटिव्स हैं बहुत सारे जो कि यूज किए जाते हैं एज अ जेलिंग एजेंट। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ जेलीज की। प्रिपरेशन सिंपल सी बात है, आपके जो भी मेडिकामेंट है, साथ में बेस है, वाटर है, गिवन फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। और प्रिपरेशन करने के बाद इसके अंदर कुछ जो एजेंट्स हैं जो कि इनकॉर्पोरेट करने आपको बहुत जरूरी है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर वाटर होता है एक्सेस अमाउंट में, और जब वाटर होगा तो माइक्रोबियल ग्रोथ के, फंगल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जेलीज कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सो दे आर मोर प्रोन टू बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स जरूर डालो। एग्जांपल्स अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्लोरोक्विनोल है, बेंजोइक एसिड है, मिथाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट है। तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है जब भी आप क्या बनाएंगे, जेलीज बनाएंगे। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो है प्रिजर्वेटिव्स। स्टोरेज की बात करूं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके अंदर वाटर है, इवेपोरेशन भी हो सकता है, तो जो आपका कंटेनर रहना चाहिए वो वेल क्लोज्ड रहना चाहिए ताकि इवेपोरेशन से आप बचा सकें। तो जेलीज आर स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर टू मिनिमाइज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो आई होप आप लोगों को स्टूडेंट्स जेलीज के बारे में, जेलीज की डेफिनेशन क्या है, जेलीज के अंदर कौन कौन से जेलिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, कैसे आप इसको प्रिपेयर करेंगे, और कौन कौन सी चीजों का आपको ख्याल रखना है, और क्लासिफिकेशन, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इनकेस फिर भी अगर कोई चीज रह जाती है तो आप हमारे जो यूट्यूब का चैनल है उसके कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम वहां से भी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा।